बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने जो पहली वीडियो है उसमें हमने जमात नाहम की गज़ल नंबर 1 के 4 इशार की तशरीह की है। अब गज़ल नंबर 1 के हम शेर नंबर 5 को देखते हैं और उसकी हम तशरीह करेंगे। इस गज़ल का नाम है फ़कीराना आए सदा कर चले और ये गज़ल है मीर तकी मीर की और ये कुलियात मीर तकी मीर में है। गज़ल का हम शेर देखते हैं। न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले। मीर तकी मीर ने सारी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी। शायर इसमें अपने कलंदराना मिजाज की अक्कासी करते हुए कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी हमेशा मसाइब का सामना किया, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरे दोस्तों को ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। खुदा का शुक्र है मेरे अहबाब इन मसाइब से आज़ाद और खैरियत की ज़िंदगी गुजारें। तो मीर तकी मीर जो है ना वो कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी दुखों और तकलीफ़ों का सामना किया, लेकिन मेरे अहबाब को जो है इन मुसीबत और तकलीफ़ात का शुक्र है कि सामना नहीं करना पड़ा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने जो है अगर इन दुख और मुसाइब का सामना किया भी हो तो उन्होंने मुझसे ज़िक्र ना किया हो, यानी कि अगर कभी किसी को तकलीफ़ पहुंची भी हो तो उन्होंने इसका इज़हार मुझसे नहीं किया। अफसोस कि मैं ही हूँ, मीर तकी मीर कहते हैं कि मैं ही हूँ जो अपने दुखों और गमों का रोना रोता रहा और उनके किस्से सुनाता रहा, जबकि उन्होंने तो मेरे सामने कभी उफ तक नहीं की। जमात नाहम की गज़ल नंबर 1 का आखिरी शेर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। और मीर, इसमें शायर मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस बयान किया है। ये देखिए मीर और उसके ऊपर ये निशान जो ये अलामत है, ये इसका मतलब है कि ये शायर का तखल्लुस है। और ये गज़ल का जो है ये मक्ता है। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं, बशर्ते कि उसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया हो। अगर शायर ने अपना तखल्लुस ना बयान किया हो तो वो गज़ल का आखिरी शेर तो होगा, लेकिन वो मक्ता नहीं होगा। शेर नंबर 6 की तशरीह देखते हैं। मीर तकी मीर सूफ़ी मंच शायर थे। इनके कलाम में सोज़ो गुदार ज़िंदगी की बेसबाती का तसव्वुर, सूफियाना मिजाज पाया जाता है। इंसान को इस दुनिया में अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए भेजा गया है, लेकिन इंसान अपने दुनिया में आने का मकसद भूलकर बस दुनिया का ही होकर रह गए। यानी कि अल्लाह ताला ने तो इंसान को दुनिया में अपना हुक्म बजा कर लाने के लिए भेजा, लेकिन इंसान दुनिया में खोकर रह गया है। मीर भी शेर में नहायत अफसोस का इज़हार करते कहते हैं कि सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी की, यानी कि इश्क मजाजी को खुश करते करते इश्क हकीकी को भूल बैठे। इश्क मजाजी यानी कि दुनिया का इश्क, और इश्क हकीकी यानी कि अल्लाह ताला को भूल बैठे थे इश्क मजाजी के चक्कर में। तो मैं अपने महबूब की खुशी के लिए हर वो काम करता गया जिसे खुदा ने मना फरमाया है, यानी कि अल्लाह ताला ने जिस काम से मना फरमाया है मैं उसको भी करता चला गया, लेकिन ये सब करने के बाद कुछ हासिल ना हुआ। तो शायर कहते हैं कि अब अगर मुझसे कोई पूछे कि मियाँ दुनिया में आकर क्या तीर चलाए, तो मेरा जवाब सिवाय खामोशी के कुछ ना होगा। इस दुनिया में इंसान को अल्लाह की इबादत और अताहत के लिए भेजा गया है। इस शेर में शायर कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। मैं भी एक मकसद देकर दुनिया में आया था, सारी उम्र गुजर गई और अब मौत का वक्त करीब आ गया है, लेकिन मैंने अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी मिसाल दी जा सकती हो। तो सारी ज़िंदगी सुस्ती और गफलत में गुजर गई, दुनिया के कामों में इतना उलझ गया कि मकसद हयात को भूल बैठा। सोचता हूँ कि अगर किसी ने पूछ लिया कि दुनिया में जिस मकसद के लिए आए वो किस हद तक पूरा हुआ, तो सिवाय इसके कि मेरे पास शर्मिंदगी के और कोई जवाब ना होगा। ये थे हमारी गज़ल के महासिन और गज़ल की आखिरी के इशार की तशरीह। अब हम देखते हैं गज़ल के असनाफ़, गज़ल या नज़म के असनाफ़ जो हैं वो। गज़ल जो है उसमें उसके जो असनाफ़ हैं उसमें गज़ल मतला है, मक्ता है, काफ़िया और रदीफ़ है।